तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो दो टॉपिक्स पे रहेगा। एक आपका हो गया रो मेजर, एक टॉपिक आपका हो गया रो मेजर और दूसरा हमारा हो जाएगा कॉलम मेजर। ठीक है, हम एक रो मेजर पे ज्यादा फोकस करेंगे और दूसरा कॉलम मेजर पे। लेकिन रो मेजर और कॉलम मेजर पढ़ने के लिए हमें काफी कुछ पहले से भी आना चाहिए। तो चिंता मत करिए, आपको अगर कुछ भी नहीं आता इस टॉपिक से रिलेटेड फिर भी आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, एकदम बेसिक से कवर करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम काफी चीजों को पढ़ेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे 1D एरे के साथ, उसके बाद हम पढ़ेंगे 2D एरे, 3D एरे, उसके बाद हम रो मेजर अप्लाई करके देखेंगे कि रो मेजर 2D एरे पे कैसे अप्लाई होता है, 3D पे कैसे अप्लाई होता है, कॉलम मेजर 2D पे कैसे होता है, कॉलम मेजर 3D पे कैसे अप्लाई करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इफेक्टिव इंडेक्स, जिसका कंटेंट आपको बहुत ही कम जगहों पर मिलेगा कि इफेक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है और एक्चुअली ये हमें क्या बताता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम सारी चीजों के बारे में इस लेक्चर में कंप्लीट रूप से सीखेंगे। ये है हमारा 1D एरे, ये हमारा 1D एरे हो गया। तो देखते हैं 1D एरे में क्या होता है, कैसे होता है। मान लीजिए कि एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे है, 1D एरे में एक हमारा एलिमेंट है जो कि यहाँ पड़ा है। तो अगर हम इस एलिमेंट का एड्रेस लिखने जाए तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। सबसे पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि इसमें जो कन्वेंशन है लिखने का, इसमें हम पहले रो लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉलम लिखते हैं, ठीक है ना, रो कॉमा कॉलम लिखते हैं। तो इसमें ये भी देख लीजिए कि रो किसे बोलते हैं। तो ये हमारा रो हो गया और ये सब जो हो गया ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉलम्स हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। इस तरह से ये हमारा जो हो गया, ये हमारा देखा जाए तो कॉलम हो गया। तो आपको पता चल गया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आपको बोले कि आप ये जो एलिमेंट, ये जो हमारा यहाँ एलिमेंट रखा हुआ है, आप इसका एड्रेस बताइए। तो मान लीजिए कि इसका एड्रेस क्या होगा। ये पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम रो लिखते हैं। तो हमारा रो कौन सा है जरा देखिएगा। हमारा यहाँ पे रो जो है, हमारा यहाँ हमारा रो का नाम ए है, तो हम ए लिख देते हैं। ठीक है, कॉमा हमारे कॉलम का क्या नाम है, ये किस कॉलम में प्रेजेंट है देखिएगा, 0, 1, 2, 3, ये थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। तो हमारा अगर बात करें हम, तो ये एलिमेंट जिस बॉक्स में प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं ये एलिमेंट जिस बॉक्स में प्रेजेंट है, इस बॉक्स का एड्रेस हो गया A,3। ठीक है, अच्छा तो एक बात बताइए, हम आपसे पूछे कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस बॉक्स में प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे A,3 में प्रेजेंट है। तो अब मान लीजिए कि हमें इस एलिमेंट तक पहुंचना है। ठीक है, हमें इस एलिमेंट तक पहुंचना है। तो आपको एक बात बता दूं कि आप इस एलिमेंट तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट आप इस एलिमेंट तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको अगर इस एलिमेंट तक पहुंचना है तो आपको पहला बॉक्स ट्रेवल करना होगा, फिर यहां से दूसरा, फिर यहां से तीसरा। आप एक एक बॉक्स ट्रेवल करके फिर आप इस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। और जितना भी बेसिक्स है हम कोशिश करेंगे कि अपना सारा बेसिक हम 1D एरे 2D एरे में ही कवर करते चले, ताकि हम जब 3D एरे तक पहुंचेंगे तो हमें सारी चीजों के बारे में इतना नॉलेज होगा कि आगे समझने में आसानी होगा। तो हम देखते हैं और 1D एरे में और कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं कि हम ये जो जिस बॉक्स से, फर्स्ट बॉक्स से जिससे हम शुरू करते हैं, इस बॉक्स का जो एड्रेस होता है, इस बॉक्स का जो एड्रेस होता है, तो मैं लिख देता हूं इस बॉक्स का जो एड्रेस है, इस बॉक्स का जो एड्रेस है, जो कि ये आपका, इसको हम कहते हैं बेस एड्रेस। इस बॉक्स का ये जो पहला बॉक्स है, इस पहले बॉक्स के एड्रेस को हम कहते हैं बेस एड्रेस। इस पहले बॉक्स के एड्रेस को हम कहते हैं बेस एड्रेस। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एरे है हमारा, इस एरे का जो हमारा, ये जो हमारा एरे है, इस एरे में जो पहला बॉक्स होता है जहां से हम एरे में चलना चालू करते हैं,
इसका जो एड्रेस होता है हम उसे कहते हैं बेस एड्रेस। तो आपको समझ में आया कि बेस एड्रेस क्या होता है, ठीक है। और यहाँ जो बॉक्स है, ये जो एक ब्लॉक है, आप देखिए इसमें कितना ब्लॉक है, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, पांच ब्लॉक, या आप उसे बॉक्स कह लीजिए। एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, पांच बॉक्स। हर एक जो बॉक्स है, हर एक बॉक्स है, हर एक बॉक्स के साइज को हम विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो एक बॉक्स है आपका, ये जो एक बॉक्स है, यही एक बॉक्स के साइज जो है, इस एक बॉक्स का जितना साइज होगा हम उसे विड्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? विड्थ कहेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, हम इनका आगे यूज करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमने साइज के बारे में जाना ही क्यों? आखिर हमने साइज के बारे में क्यों जाना, और आखिर हमने बेस एड्रेस जो हमारा था, आखिर हमने बेस एड्रेस के बारे में क्यों जाना? तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि हमने साइज और बेस एड्रेस के बारे में क्यों जाना, हमें इन सब की क्या जरूरत है, मैं आपको अब समझाता हूं। आइए, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, हमें स्टार्टिंग एड्रेस क्वेश्चन में दे दिया जाता है, बेस एड्रेस। लाइक हमें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं कि हमें बेस एड्रेस दे दिया गया है, और इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बेस एड्रेस, आपको अब मैं बताऊं तो हमारे यहाँ बेस एड्रेस क्या होगा, हमारा बेस एड्रेस यहाँ 0 होगा। देखिए हमने अपने पहले बॉक्स को किससे ये किया, क्या नाम दिया हमने, क्या एड्रेस दिया पहले बॉक्स को, हमने पहले बॉक्स को 0 एड्रेस दिया। मान के चलते हैं हमारा जो स्टार्टिंग एड्रेस है, इसको एड्रेस मत मानिएगा, इसको एड्रेस मत मानिएगा, ये तो हमारा कॉलम का नाम है। बस आपको मैं बता देता हूं, लाइक आप मान के चलिए कि हमारा स्टार्टिंग में बेस एड्रेस 1 है, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग में बेस एड्रेस जो है 1 है। हमारा ये जो पहला बॉक्स है, इसका जो बेस एड्रेस है ये हमारा 1 है। बस अभी के लिए इतना समझ, मैंने आपको दे दिया कि आपका बेस एड्रेस 1 है, और आपको जो विड्थ है, विड्थ जो है साइज ऑफ ईच एड्रेस, साइज ऑफ ईच बॉक्स, हमने साइज ऑफ ईच बॉक्स आपको 2 दे दिया, ठीक है। अभी के लिए आप इन सबको भूल जाइए, अभी के लिए आप इन सबको भूल जाइए। किसे भूल जाइए? अभी के लिए आप भूल जाइए कि ए क्या है, 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, सिर्फ भूल जाइए। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन जो आएगा, हमने बेस एड्रेस और विड्थ क्यों जाना, हमसे पूछा जाएगा कि जिस बॉक्स में हमारा एलिमेंट है, जिस बॉक्स में हमारा एलिमेंट है, आपको उसका एड्रेस बताना है। जिस बॉक्स में हमारा एलिमेंट है, आपको उसका एड्रेस बताना है। तो समझिए कि हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इस बॉक्स का एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, हम सबसे पहले इसे डिनोट कर देते हैं। जिस बॉक्स में एलिमेंट प्रेजेंट है उसे i, j से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जिस बॉक्स में एलिमेंट प्रेजेंट है, आइए हम उसे i, j से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे कि इसका एड्रेस क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि हम पहले पता करते हैं कि हमें एलिमेंट जिस बॉक्स में है, उस बॉक्स में पहुंचने से पहले हमें कितना बॉक्स ट्रैवल करना पड़ा। तो हमें 1 बॉक्स ट्रैवल करना पड़ा, 2 बॉक्स ट्रैवल करना पड़ा, हमें 3 बॉक्स ट्रैवल करना पड़ा, ठीक है। तो हमें 3 बॉक्स ट्रैवल करना पड़ा। तो हमने देख लिया कि हमें 3 बॉक्स ट्रैवल करना पड़ा इस एलिमेंट पे पहुंचने से पहले, ठीक है। और अगर बोल दिया जाए कि हर एक बॉक्स, मतलब हर एक बॉक्स का साइज कितना है, तो साइज हमें गिवन है कि हर एक बॉक्स का साइज जो है 2। तो हमने 3 वैसे बॉक्स ट्रैवल किए और एक का साइज है 2। तो हमें यहां पहुंचने के लिए टोटल कितना साइज ट्रैवल करना पड़ेगा, हमें 6 यूनिट जो साइज है हमारा वो ट्रैवल करना पड़ेगा। आप मान के चलिए कि 6 साइज हम ट्रैवल करेंगे तो हम यहां तक पहुंच सकते हैं, यहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहां तक हमने 6 ट्रैवल कर लिया, यहां से यहां तक पहुंचने में हमें कितना लगा, हमें 6 लगा, 6 साइज। तब हम जाके फाइनली यहां पे पहुंच गए, लेकिन हमें 6 साइज चलना पड़ा। ये हमारा अभी एड्रेस नहीं बनेगा, ये हमें इतना चलना पड़ा। अब हम देखते हैं, तो आप पूछेंगे कि एड्रेस फिर क्या हुआ, तो हम एड्रेस क्या होगा, इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना था, 1। इसका पहले बॉक्स का ही एड्रेस कितना था, पहले बॉक्स का एड्रेस हमारा यहाँ 1 था।
और ये हमने 1 के बाद हमने 6 चला है, ये 6 हमारा यहाँ आ जाएगा। हमने 1 के बाद 6 एक्स्ट्रा चला है, तब जाके हम अपने रिक्वायर्ड बॉक्स तक पहुंचे हैं। तो हमारा जो एड्रेस रहेगा, जो रिक्वायर्ड एड्रेस है, वो क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एड्रेस हो जाएगा 7। समझ आया? तो देखिएगा हमने क्या किया, हमने बेस एड्रेस में, हमने क्या किया, हमने बेस एड्रेस में सबसे पहले क्या किया, हमने जितना बॉक्स ट्रेवल किया है, हमने कितना बॉक्स ट्रेवल किया है, हमने 3 बॉक्स ट्रेवल किया। तो बेस एड्रेस प्लस साइज, बेस एड्रेस प्लस साइज देखिए यहां साइज कितना था आपका, साइज एक बॉक्स का साइज था 2। हमने साइज को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किससे किया, हमने साइज को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ बॉक्स ट्रेवल्ड, नंबर ऑफ बॉक्स ट्रेवल। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं 2D एरे को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 2D एरे के बारे में, इसमें ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, क्या हम 2D एरे को कह सकते हैं एरे ऑफ 1D एरे? क्या 2D एरे को हम कह सकते हैं एरे ऑफ 1D एरे? देखिए कैसे, जैसे 1D एरे आपका कैसा होता था, मान लीजिए कि हमने 3 कॉलम लिया, तो ये आपका 1D एरे हो गया, फर्स्ट 1D एरे। ठीक है, और हम ले लेते हैं अब सेकेंड 1D एरे। ठीक है, अब ले लेते हैं एक थर्ड 1D एरे। तो ध्यान से देखिए कि अगर इन तीनों को हम ऐसे कंबाइन कर दे, ठीक है, इन तीनों को कंबाइन कर दे, तो क्या ये हमारा 2D एरे की तरह नहीं दिखेगा? क्या ये हमारा 2D एरे की तरह नहीं दिखेगा? 2D एरे की तरह दिखेगा। तो इस वजह से हम कह देते हैं कि 2D एरे इज अ, हाँ, इसलिए हम कह देते हैं कि 2D एरे इज अ एरे ऑफ 1D एरे। मतलब 1D एरे को एक के बाद एक अगर रख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा 2D एरे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2D एरे में हम इसे रो कह देते हैं, इसे हम कॉलम किसे रो कहते हैं, हम इससे रो कह देते हैं। और ये जो हमारा है, ये सब हमारा रो है। देखिए ये रो है, ये रो है। और हम कॉलम किसे कहेंगे, हम 2D एरे में इसे कॉलम कह देते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया था, एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। ठीक है, तो हम जैसा कि बताए थे कि जब भी हमें किसी बॉक्स का एड्रेस लिखना रहता है तो हम I, J से लिखते हैं। ठीक है, I, J से लिखते हैं, जिसमें I हमारा क्या दर्शाता है, I हमारा रो बताता है और जो J है हमारा कॉलम बता रहा है। ये हम आपको 2D एरे के बारे में बता रहे हैं कि 2D एरे में I जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रो को और J जो है आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा एक एलिमेंट प्रेजेंट है इस बॉक्स में। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि आप इस बॉक्स का मुझे एड्रेस बताइए। तो हम किसी भी बॉक्स का एड्रेस कैसे लिखते हैं, रो और कॉलम की मदद से। तो हमारा पहले क्या लिखा था, पहले हम रो लिखते हैं। तो हमारा पहले रो कौन सा है, देखिए जरा, ये किस रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमारा इस रो में ये प्रेजेंट है। इस रो का हमने इंडेक्सिंग क्या किया है, 3। और किस कॉलम में ये प्रेजेंट है, ये थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये 3,3 पे ये एलिमेंट प्रेजेंट है। हम क्या ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए इसमें भी हमें सेम थिंग बोलेगा, इसमें भी हमें बोलेगा कि आप हमें एड्रेस कैलकुलेट करके बताइए कि इस एलिमेंट का एड्रेस कितना है। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स हो गया। लेकिन हमारे मेमोरी में मान लीजिए कि हमारे जो कंप्यूटर मेमोरी है बैक स्पेस में इस तरह का हमने मैट्रिक्स बनाया, तो मैट्रिक्स कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में क्या हुआ है, कुछ मेमोरी क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो उस मेमोरी का कुछ तो एड्रेस होगा। तो मान लीजिए कि हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी रहता है उसमें पहले के जमाने में रील आता होगा, आपने देखा होगा, तो इस तरह का लंबा रील आता था कैसेट्स में। ठीक है, वही मेमोरी का काम करता है। तो उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी जो मेमोरी होता है ये एकदम स्ट्रेट होता है, इस फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन इसमें डेटा कैसे फिल होता है जानिएगा। तो मान लीजिए कि ये इतना बड़ा मेमोरी है, तो हमने यहाँ तक का मेमोरी पहले से ही भरा हुआ है, आप मान के चलिए यहाँ तक का मेमोरी पहले से भरा हुआ है। हमने जब ये वाला हमने जब मैट्रिक्स क्रिएट किया तो
हमने यहाँ से स्टार्ट किया मेमोरी भरना। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से एलिमेंट भरना चालू कर रहे थे, एक एक करके एलिमेंट भर रहे थे। यहाँ पे भी एक एक करके धीरे धीरे करके इतने दूर तक भर गया। मान लीजिए हमें यहाँ तक पहुँचने में हमें यहाँ तक मैट्रिक्स भर गया, आप मान के चलिए, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि हमारा जो ये नेक्स्ट एलिमेंट है, जो हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है ऑरेंज कलर से, तो ये जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, ये जो हमारा एलिमेंट है इसका क्या एड्रेस होगा। तो आप जरा ध्यान से देख के बताइए कि ये इस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा हमारा ये जो एलिमेंट है, ये हमारा इस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा। तो जरा हमें यही कैलकुलेट करना है कि इसका एड्रेस कितना होगा। तो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो पता करना होगा कि हमने स्टार्ट कहां से किया था भरना। तो हमें ये दे दिया रहेगा स्टार्ट कहां से किया था भरना। इसी को हम लोग कह देते हैं बेस एड्रेस, कि हमने जब मेमोरी का यूज किया तब हमने यूज करना कहां से चालू किया। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से तो चालू नहीं किया, कंप्यूटर ने पहले ही कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था, लेकिन हमने कहां से चालू किया। तो वही जो हमें एड्रेस दिया रहेगा उसी को हम कह देंगे कि हमने बेस एड्रेस से चालू किया। हमें बेस एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, हमने यहां से चालू किया। और दूसरा बात और हमें पता करना होगा कि हमने यहां से मेमोरी भरना चालू तो किया, लेकिन हमने कहां तक भरा, उस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हमें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, वो कैसे पता करना पड़ेगा हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि हमने कितने ऐसे बॉक्स ट्रैवल किए, ठीक है, हमने कितने ऐसे बॉक्स ट्रैवल कर लिए। तो देखिए हमने कितने बॉक्स ट्रैवल किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बॉक्सेस हमने ट्रैवल किए इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए। इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए हमने 18 बॉक्सेस ट्रैवल किए, ठीक है। लेकिन क्या हम अपने कंप्यूटर मेमोरी में क्या बॉक्सेस के टर्म्स में बात करेंगे? नहीं, हम बॉक्सेस के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, हम इसमें बात करते हैं साइज के टर्म्स में। तो हमने इस एलिमेंट से पहले बाकी एलिमेंट्स में ने कितना साइज खाया, हमें ये पता करना होगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स ने कितना साइज खाया हमें ये पता करना होगा। तो वो हम कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से। हमने कितने बॉक्सेस ट्रैवल किए, 18 बॉक्सेस ट्रैवल किए हमने, और हर एक बॉक्स का साइज आपको गिवन होगा, जो कि मैं बता रहा था W से रिप्रेजेंट होता है विथ, जिसको हम लोग विथ बोलते हैं। आपको विथ दिया रहेगा, मान लीजिए कि हमने इस केस में विथ ले लिया है 2, यानी कि हमारा हर एक ब्लॉक जो है, हर एक बॉक्स, हर एक एलिमेंट, हम कहते हैं कि हर एक एलिमेंट, एक बॉक्स में हम एक एलिमेंट डाल रहे हैं, 10 डाल दे, 1 डाल दे, कुछ भी डाल रहे, एक एलिमेंट हम डाल रहे हैं एक बॉक्स में। तो एक एलिमेंट कितना स्पेस मतलब छेक रहा है, एक एलिमेंट जो है वो 2 साइज का, 2 बिट 2 बाइट जो भी दिया रहे उसमें हम मान लेते हैं कि इतना स्पेस वो एक एलिमेंट ले रहा है। तो वैसा वैसा हमने कितना एलिमेंट देखा, हमने अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट तक पहुंचने से पहले वैसा हमें कितने एलिमेंट को पार करना पड़ेगा। तो वैसा हमें 18 एलिमेंट्स को पार करना पड़ेगा, और हर एक का साइज 2 है। तो हमें टोटल साइज कितना, यहां तक आने के लिए हमें टोटल कितना ट्रैवल करना होगा, 36, ठीक है। आप ऐसा मान के चलिए ना कि आप लाइक यहां आपको बता देते हैं, एक मतलब छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया आए, ठीक है। आप इंडिया में, आप मान लीजिए अपने घर, आपका घर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है, आपका घर यूपी में पड़ता है। तो मैंने आपको बोला कि आपको यूपी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा इंडिया में। मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं तो उसे मैं इंडिया मान रहा हूं, ठीक है। तो आपने मान लीजिए कि कहीं हरियाणा से शुरुआत किया चलना, हरियाणा से, तो आपको मान लीजिए कि आपने 2 स्टेट्स पार किए, 2 राज्यों को पार किया, तब जाके आप अपने राज्य यूपी में पहुंचे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब है। तो इसी तरह है, इन बॉक्सेस को आप स्टेट मान लीजिए कि हमें 18 स्टेट्स को ट्रैवल करना होगा अपने रिक्वायर्ड स्टेट में पहुंचने के लिए। तो हमें यूपी पहुंचना है, तो हमें 2 स्टेट, मान लीजिए एक हरियाणा एक दिल्ली, 2 ट्रैवल करेंगे तब हम यूपी में पहुंचेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं पूछूंगा कि नहीं, मुझे स्टेट्स मत बताओ, मुझे बताओ कि तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आए। तो तुम डिस्टेंस कैसे तुम्हें पता चलेगा, मान के चलते हैं कि दोनों स्टेट में आपने सेम डिस्टेंस कवर किया, सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको हर एक स्टेट में
आपको 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। आपने 50 किलोमीटर हरियाणा में ट्रैवल किया, 50 किलोमीटर आपने, ठीक है, आपने दिल्ली में ट्रैवल किया, तब जाके आप यूपी पहुंचे। तो हम क्या क्या कहेंगे कि आपने 2 स्टेट्स ट्रैवल किए और हर एक स्टेट में आपने 50 किलोमीटर चला, तो टोटल आपको कितना चलना पड़ा? टोटल आपको 100 किलोमीटर चलना पड़ा यूपी पहुंचने के लिए, ठीक है। अब तक वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मैं आपको इतना बेसिक्स क्यों बता रहा हूँ। आप अब तक 20 मिनट तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ाया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, इतना तो कोई भी जानता है। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, जो आपको रो मेजर और कॉलम मेजर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखिएगा, वो आपको कुछ देर बाद आपको खुद पता चल जाएगा मैंने क्या चीज़ें आपको बताई और क्या आपको हेल्प किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं रो मेजर और कॉलम मेजर साइड बाय साइड हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हम रो मेजर में क्या करते हैं, हम रो मेजर में किस तरह एलिमेंट को फिल करते हैं वो देखिएगा। उसके बाद कॉलम मेजर में हम किस तरह एलिमेंट को फिल करते हैं वो हम देखेंगे। तो हम रो मेजर में सबसे पहली बात याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा कि हम रो मेजर में रो वाइज एलिमेंट को फिल करते हैं। पहले फर्स्ट रो, उसके बाद सेकेंड रो, उसके बाद थर्ड रो, उसके बाद फोर्थ रो, एंड वैसे ही करते हुए हम हर रो में फिल करते हैं एलिमेंट, ठीक है। और हम कॉलम मेजर में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम, फिर फिफ्थ कॉलम, इस तरह करते रहते हैं फिल। तो आप ये बात जान लीजिए कि रो मेजर में रो वाइज फिलिंग करते हैं और कॉलम मेजर में कॉलम वाइज। अब रो वाइज और कॉलम वाइज का क्या मतलब है, पहले हम एक पूरे रो को भर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट रो में मूव करते हैं, फिर नेक्स्ट रो के पूरा भर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में मूव करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट रो को पूरा भर दिया, उसके बाद हम सेकंड रो को पूरा भरेंगे, फिर थर्ड रो को, फिर फोर्थ रो को, फिर फिफ्थ रो को पूरा भरेंगे। इस तरह से हम चलेंगे, ठीक है। और कॉलम मेजर में उसी तरह पहले फर्स्ट कॉलम को पूरा भरेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को। इस तरह हम कॉलम मेजर में हम चलेंगे, ठीक है। तो आइए एलिमेंट फिल करते हैं। तो यहां हम कैसे फिल करेंगे आप देख लीजिए जरा। जैसे अब रो मेजर में फिल करते हैं, तो रो मेजर में हम ऐसे फिल करेंगे 1 2 3 4, हम इस तरह से 5 यहाँ आ गया, फिर नेक्स्ट 6 7 8 9 10, इस तरह से हम रो मेजर में एलिमेंट फिल करेंगे कि हर एक रो को फिल करते जाएंगे। और कॉलम में कैसे करेंगे, कॉलम में इस तरह से करेंगे, ठीक है, कॉलम वाइज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से करके हम कॉलम वाइज फिल करेंगे एलिमेंट को, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कि रो मेजर में हम किस तरह फिल करेंगे और कॉलम मेजर में किस तरह एलिमेंट को फिल करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। और इसी में हमें क्या कर देगा कि ये जो फर्स्ट बॉक्स है जहां से हम चलेंगे उसका एड्रेस हमें गिवन होगा, जिसे हम बेस एड्रेस करेंगे, ठीक है। इसे बेस एड्रेस हम कहेंगे जहां से हम चलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में हम लेते हैं, हमें इस क्वेश्चन में बेस एड्रेस गिवन है 0, यानी हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस हमें 0 गिवन है, ठीक है। और हमें ये दे दिया गया है कि हमारा एलिमेंट का इंडेक्स दे दिया गया है, ठीक है, 3,2। हमने जो अपना 2D मैट्रिक्स बनाया है, इस मैट्रिक्स का मतलब 3,2 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हमें पूछा जा रहा है कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी उसमें जो एड्रेस है उसमें किस एड्रेस पे हमारा ये एलिमेंट लोकेटेड है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें बेस एड्रेस गिवन है और हमें ये भी दे दिया है कि हर एक बॉक्स उसका साइज जो है 4 दे दिया है। हमारा हर एक बॉक्स जो है, हर एक बॉक्स का साइज 4 दे दिया है, क्योंकि हमने साइज को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, साइज को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम विड्थ कहते हैं, ठीक है। तो हमें विड्थ दे दिया गया है कि हमारा जो विड्थ है वो हमारा 4 है, यानी कि हर एक बॉक्स, इंडिविजुअल बॉक्स का कितना साइज है, 4 है। चलिए तो देखते हैं, ठीक है। अब हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, रो मेजर की मदद से कैलकुलेट करना है। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था, क्यों पढ़ा रहा था। आपको अब एड्रेस कैलकुलेट करना है रो मेजर के मदद से। अगर आप ये 2D मैट्रिक्स में अगर आप रो मेजर समझ जाते हैं तो आपको 3D मैट्रिक्स में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और उसका डेरिवेशन भी बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको 3D मैट्रिक्स में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा 2D मैट्रिक्स में। अब रो में हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। हम लोग रो मेजर में हम क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले पूरे रो में ट्रैवल कर रहे थे,
फिर नेक्स्ट रो में ट्रैवल कर रहे थे, फिर नेक्स्ट रो में ट्रैवल कर रहे थे, जब तक कि हम इस रो में ना पहुंच जाए जिस रो में हमारा एलिमेंट है। तो हमें ऐसे ट्रैवल करना है, ठीक है। हम पहले यहां ट्रैवल करेंगे, सेकंड में दूसरे में इस रो, थर्ड में इस रो, और लास्ट में इस रो में घुसेंगे और यहां तक ट्रैवल करेंगे तो हमें अपना एलिमेंट मिल जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो मेजर में हम रो वाइज ट्रैवल करते हैं, ठीक है। हम कैसे ट्रैवल करते हैं रो मेजर में, हम रो वाइज ट्रैवल करते हैं, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम इसका एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ध्यान से एकदम सुनिएगा, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। हम ये देखेंगे रो वाइज में, हम सबसे पहले हम देख लेंगे, हम पहले एक कंप्लीट रो को ट्रैवल कर ले रहे हैं, हम पहले एक कंप्लीट रो को ट्रैवल कर रहे हैं तभी हम दूसरे रो में घुस रहे हैं, ठीक है, बीच में नहीं जा रहे हैं। हम पहले कंप्लीट रो को ट्रैवल कर ले रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट रो में जा रहे हैं। तो इस एलिमेंट तक पहुंचने से पहले, इस एलिमेंट तक पहुंचने से पहले आपको कितने रोज ट्रैवल करने पड़ेंगे, जरा ध्यान से सोचिएगा। ये एलिमेंट जिस रो में भी प्रेजेंट है, इस रो से पहले जितने भी रोज हैं आपको इनको ट्रैवल करना होगा। आपको इस रो, जिस रो में आपका एलिमेंट प्रेजेंट है, जिस रो में आपका एलिमेंट प्रेजेंट है, इस रो से पहले जितने भी रोज हैं आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और तब जाके आप इस रो में पहुंचिएगा, ठीक है। आप इस रो में पहुंच जाइएगा। अब आप इस रो में अभी देखिए कि आप जब 1 2 3 इससे पहले जितने भी रोज हैं आपने उनको ट्रैवल कर लिया, तो उसके बाद तब जाके आप इस रो में पहुंचे हैं। अभी भी आप अपने एलिमेंट के पास नहीं पहुंचे हैं, आप उस रो में पहुंच गए जिस रो में आपका एलिमेंट है। तो अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, आप उस रो में पहुंच गए जिस रो में आपका एलिमेंट है। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद भी आपको 2 स्टेप चलना होगा, ठीक है। उसके बाद भी आपको 2 स्टेप चलना होगा। कहां 2 स्टेप चलना होगा, एक स्टेप यहां, एक स्टेप यहां। आपको 2 स्टेप इस रो में पहुंचने के बाद भी चलना होगा, तब जाके आप अपने एलिमेंट को रीच आउट कर पाएंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो हम पता कर लेंगे कि हमने कितने रोज ट्रैवल किए यहां तक पहुंचने के लिए। उसके बाद हम जब अपने रो में पहुंच गए तो उसके बाद हम कितने बॉक्सेस ट्रैवल किए वो कैसे पता चलेगा। देखिए कि आपने ये एलिमेंट जहां पे प्रेजेंट है, जिस कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, इस कॉलम से पहले आपने कितने कॉलम ट्रैवल किए। देखिए पहले आपको क्या ट्रैवल करना है, पहले आपने 3 रो ट्रैवल किया, तब जाके इस रो में पहुंचा। उसके बाद आपने ये इन 2 बॉक्सेस को ट्रैवल किया। देखिए ये बॉक्स को ट्रैवल किया, इस बॉक्स को ट्रैवल किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितने बॉक्सेस ट्रैवल किए, क्योंकि हमें जो भी डेटा गिवन है रोज और कॉलम फॉर्म में गिवन है। तो हम बोलेंगे कि हमने एक रो ट्रैवल किया, एक कॉलम ट्रैवल किया, हमने दूसरा कॉलम ट्रैवल किया, तब जाके हम यहां पहुंच गए। हम क्या किए, सबसे पहले 3 रो ट्रैवल किए, उसके बाद हम 2 कॉलम ट्रैवल किए। क्या किए, 3 रो ट्रैवल किए, उसके बाद नेक्स्ट में 2 कॉलम ट्रैवल किए, फिर हम अपने एलिमेंट तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमें पता करना है कि हमने कितने रोज ट्रैवल किए, हमने कितने रोज ट्रैवल किए इस एलिमेंट तक पहुंचने से पहले। तो वो हमारा कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको अभी गिवन है कि हमारा एलिमेंट किस रो में है, हमारा एलिमेंट किस रो में है आपको गिवन है। तो हमारा इसको, ये जो पहला रहता है ये हमारा रो रहता है, ये दूसरा हमारा कॉलम रहता है। तो हमें गिवन है कि ये एलिमेंट किस रो में है। तो हमारा ये एलिमेंट किस रो में है बताइएगा जरा। हमारा ये एलिमेंट 3rd रो में है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि हमारा एलिमेंट किस रो में है, 3rd। और हमने स्टार्ट कहां से किया था, मतलब कि आप लिखिएगा हमारा एलिमेंट किस रो में है। तो हमारा एलिमेंट जो है, हमारा एलिमेंट 3rd रो में है। और इस रो का लोअर लिमिट, यानी कि रो का नाम हमने कहां से चालू किया था, हमने रो का नाम देखिए 0 से चालू किया था। तो 3 - 0। तो इससे पता चलेगा कि आप यहां तक पहुंचने से कितना, पहुंचने के लिए आपने कितने रोज ट्रैवल किए। देखिए आप काउंट करिए, 1 2 3, आपने 3 रोज आपने ट्रैवल किए अपने एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो आपका ये कैसे पता चलेगा कि आपने कितने रोज ट्रैवल किए। तो आपका जो रो का एड्रेस गिवन है कि हाँ आपका एलिमेंट इस रो में है, उससे आप माइनस कर दीजिएगा किसे, वो उस रो का जो एड्रेस चालू हो रहा है वहां से, ठीक है। ठीक है, आपने कितने रोज चले आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखते हैं मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप कुछ रोज चले
और जब आप अपने डिजायर्ड रो में पहुंच गए तो उसके बाद आपको कुछ कॉलम्स चलने पड़े। ठीक है, कॉलम्स का मतलब क्या, ये देखिएगा, ये पूरा कॉलम मत समझिएगा, ये पूरा कॉलम मत समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको 2 बॉक्सेस ट्रेवल करने पड़े, 1 बॉक्सेस 2 बॉक्सेस, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें 2 बॉक्सेस ट्रेवल करना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलिमेंट है हमारा किस कॉलम में प्रेजेंट है जरा देखिएगा। तो ये हमारा सेकंड, ये जो कॉलम का नाम हमारा क्या है, हमारा ये सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। ये एलिमेंट किस कॉलम में प्रेजेंट है, सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, पहले एक चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको अलग रहने देते हैं, इसे अलग रहने देते हैं। ये हमने नंबर ऑफ रोज ट्रेवल किए। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ कॉलम निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे, हमारा जो कॉलम का इंडेक्स है, जो कि जहां हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 माइनस कॉलम की नेमिंग हमने कहां से चालू की है, हमने 0 से चालू की है। लोअर बाउंड ऑफ कॉलम ये हमारा क्या हो गया, 0। तो देखिए 2 माइनस 0 से पता चला कि 1 और 2 हमने 2 कॉलम ट्रेवल किया वहां तक पहुंचने के लिए। तो हम एक चीज यहां एक देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहां एक चीज देख पा रहे होंगे कि रो मेजर के केस में हमारा जितना कॉलम ट्रेवल किया, हमने कितना कॉलम ट्रेवल किया, 1 कॉलम 2 कॉलम। इससे हमें पता चल गया कि हमने 2 बॉक्सेस ही ट्रेवल किए हैं। तो इस केस में जितने कॉलम्स हमने ट्रेवल किए हैं उतने बॉक्सेस ट्रेवल किए हैं। तो इस केस में हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो गया, हमने कितने बॉक्सेस कवर किए कॉलम के माध्यम से, हमने कॉलम के माध्यम से 2 बॉक्सेस ट्रेवल किए। लेकिन रो के मदद से हमने कितने बॉक्सेस ट्रेवल किए, अगर रो आपने टोटल कितने रोज ट्रेवल किए, आपने टोटल 3 रोज ट्रेवल किए। ठीक है, 1 2 ये कंप्लीट रो ट्रेवल किया, ये आपने 3 कंप्लीट रो ट्रेवल किए। ठीक है, यहां पहुंचने के लिए। लेकिन क्या आपका एक रो एक बॉक्स के इक्वल है, क्या आपका एक रो एक बॉक्स के इक्वल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका एक रो एक बॉक्स के इक्वल नहीं है इस केस में, क्योंकि आपके एक रो में बहुत सारे बॉक्सेस प्रेजेंट है। आपके एक सिंगल रो में, आप इस सिंगल रो को ले लीजिए, आपके एक सिंगल रो में कितने बॉक्सेस प्रेजेंट है, देखिए 1 2 3 4 5। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये आपको यहां से पता चलेगा, ये आपको यहां से पता चलेगा कि आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ, आपको अपने रो में आपने टोटल 3 रो चले, आपने टोटल कितने रोज चले, आपने टोटल 3 रोज चले। और एक रो में टोटल कितने कॉलम्स है, एक रो में कितने कॉलम है, कितने कॉलम्स है। ठीक है, आपने 3 रो चले और एक रो में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो आपने 3 रो चले और हर रो में 5 कॉलम थे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपने रो के मदद से कितने बॉक्सेस को ट्रेवल किया। ठीक है, तो यहां से सामने आ रहा है कि हमने 15 बॉक्सेस ट्रेवल किए। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमने टोटल बॉक्सेस कितना ट्रेवल किए हैं, हमने टोटल 17 बॉक्सेस ट्रेवल किए हैं। हमने टोटल कितना बॉक्सेस कवर किए हैं, 15 + 2 दैट इज इक्वल टू हमने 17 बॉक्सेस ट्रेवल किए हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमने टोटल 17 बॉक्सेस ट्रेवल किए हैं, तब जाके हम यहां तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, तब हमें पता चल गया कि हमने टोटल कितने बॉक्सेस ट्रेवल, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ईच बॉक्स का साइज कितना है, 4। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमने ईच बॉक्स का साइज 4 दे दिया। हमने टोटल 17 बॉक्सेस ट्रेवल किए हैं, हर एक बॉक्स का साइज कितना था, 4। तो आपने टोटल कितना साइज, मतलब कितना मेमोरी आपने खाया, आपने टोटल 68 बिट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आपका जो भी मेमोरी का यूनिट है, आपने 68 ट्रेवल किया। और एक चीज और मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि आपने स्टार्ट कहां से किया था, आपने स्टार्ट अपने बेस एड्रेस से किया था। तो बेस एड्रेस आपका कितना था, बेस एड्रेस आपका यहां ध्यान से देखिए 0 है। ठीक है, आपने 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगा कि आप मुझे उसका एड्रेस बताइए, वो एलिमेंट जहां प्रेजेंट है उस एलिमेंट का एड्रेस बताइए। उस एलिमेंट का एड्रेस सिंपली हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस आपका ये जो 68 है, 68। ठीक है, आपने जितना ट्रेवल किया मैट्रिक्स में, तो कितना हो गया, 0 + 68 दैट इज इक्वल टू 68। क्लियर है आप सबको। अब देखिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इस बार हम 1 2 3 4 इस
ऐसा कुछ डेटा लेके हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया रह सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 स्टार्टिंग एड्रेस 0 1 2 इसी तरह कुछ दिया रहे, ठीक है। तो ये 0 1 2 जो लिखा हुआ है इसको ज़रा इग्नोर करिएगा अभी के लिए। ये जो 0 1 2 ये सब लिखा हुआ है इसे ज़रा आप अभी के लिए इग्नोर करिएगा, ठीक है। अभी जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए इसे इग्नोर करिएगा। तो हम देखते हैं, अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, रो मेजर के केस के लिए, कि रो मेजर में हम एलिमेंट के एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए मैं बता देता हूं आपको कि किस किस चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। हमने इस केस में बेस एड्रेस को हमने BA से डिनोट किया है, ठीक है। हमने इस केस में बेस एड्रेस को BA से डिनोट किया है, ठीक है। और LR का क्या मतलब है? LR का मतलब है कि लोअर लिमिट ऑफ रो, यानी कि रो की नेमिंग हमने कहां से चालू की है। हमने देखिए रो की नेमिंग हमने बिल्कुल 0 से चालू की है, तो लोअर लिमिट ऑफ रो क्या हो जाएगा 0, और अपर लिमिट ऑफ रो क्या हो जाएगा 4। ये देखिए हमारा जो रो का लास्ट वैल्यू गया है वो मैक्सिमम कहां तक गया है, वो हमारा अपर लिमिट ऑफ रो कहला जाएगा। सेम उसी तरह लोअर लिमिट ऑफ कॉलम देखिए क्या है, कॉलम की नेमिंग जहां से शुरू हुई है, और अपर लिमिट ऑफ कॉलम क्या है, जहां पे कॉलम की नेमिंग खत्म हुई है, जो इस केस में 0 इस केस में 4 है, ठीक है। अब देखिए हमें टोटल विड्थ दिया हुआ है कि ईच बॉक्सेस का साइज कितना है, 4 दिया गया है, ठीक है। और इस केस में हमें ये अज्यूम करके चलेंगे जब हमें टोटल नंबर ऑफ रोज की जरूरत पड़ेगी तो हम टोटल नंबर ऑफ रोज को R से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये भी हम देख लेते हैं कि ये जो IJ हमारा है, ये IJ क्या है, जहां हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है, जिस पोजीशन पे हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट का हम कह दे तो इंडेक्स है I, J, यानी कि ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट ith रो और J कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका एड्रेस यूजिंग रो मेजर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था। रो मेजर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। रो मेजर में हम सबसे पहले देखते हैं कि इस एलिमेंट जिस रो में प्रेजेंट है उस रो से पहले हमें कितने रोज ट्रैवल करने पड़े इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। तो हमें कितने रोज ट्रैवल करने पड़े वो कैसे हमें पता चलेगा, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट जिस रो में है, यानी एलिमेंट अभी कहां है, I में है, ठीक है। तो उस एलिमेंट का एड्रेस लिख दीजिए I माइनस लोअर बाउंड ऑफ लो, LR माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो, आपको ये करना होगा I माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने रोज ट्रैवल किए, ठीक है, कितने रोज ट्रैवल किए आपका निकल गया। अब आपने ये रोज बता दिया, लेकिन आपको यहां बॉक्सेस के केस में खेलना है। तो आपने ये बोल दिया कि हमने तो I माइनस LR रोज ट्रैवल किए, लेकिन हर एक रो में कितने बॉक्सेस थे, देखिए तो 1 2 3 4 5। ये कैसे पता चलेगा, जब हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने रोज ट्रैवल किए, 1 2 3, और हर एक रो में कितने बॉक्सेस थे, आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C से। तो हम ये कर दिए, तो इससे हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ हमारा रोज कितना है, ठीक है। हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज निकल गया, और वो जो रो था हम उसे टोटल नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमें पता चल गया कि हमने जितना रो ट्रैवल किया है, हमने रोज के मदद से हमने कितने बॉक्सेस को ट्रैवल कर लिया है, हमने रोज के मदद से हमने कितने बॉक्सेस को ट्रैवल कर लिया, हमने यहां तक बॉक्सेस ट्रैवल कर चुके हैं, मैंने इसलिए इसे काट दिया है। अब हमारी बारी है कॉलम की। अब हमें कुछ कॉलम्स ट्रैवल करने पड़ेंगे, देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम। हम इसे भी रो में क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि रो का मतलब है कि हम कंप्लीट रो ट्रैवल कर जाएंगे, लेकिन यहाँ हम कॉलम वाइज देखेंगे, ठीक है। देखिए हमने 1 कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो हमें कॉलम कितने कॉलम्स ट्रैवल करने पड़े कैसे पता चला। इस कॉलम की पोजीशन क्या है, इस कॉलम की क्या पोजीशन है जरा बताइएगा। इस कॉलम की पोजीशन है J, तो J माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, J माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। J माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, जिसे हम LC लिख दे रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि कितने कॉलम्स हमने ट्रैवल किए। यहां तक आपको क्लियर है। अब हमने जितने भी बॉक्सेस ट्रैवल करने थे, अब हमने ट्रैवल कर लिए यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने इतने नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने ट्रैवल कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इतने नंबर ऑफ बॉक्सेस को हर एक बॉक्स का साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक बॉक्स का साइज कितना है, W।
हमने हर एक बॉक्स के साइज को इस केस में हम W मान लिए हैं। ये 4 मैंने गलती से वैल्यू अज्यूम कर दिया, ठीक है। हर एक बॉक्स के साइज को हम यहाँ W मान लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमने मैट्रिक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमने मैट्रिक्स जब से बनाना चालू किया, मान लो हमने कितनी मेमोरी में हमने कितना डिस्टेंस हमने ये, मान लीजिए कि हमारा जो मेमोरी है वो एक इतने लंबे रील के फॉर्म में है। तो हम मान लीजिए कि यहाँ तक पहले से मेमोरी भरा हुआ था, ठीक है। आप मान के चलिए कि यहाँ तक रील के लिए मेमोरी यहाँ तक पहले से भरा हुआ था, आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है। अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने जब मैट्रिक्स बनाया तो हमने यहाँ से डेटा को लेना चालू किया। तो हम जिस एलिमेंट तक पहुँचना चाहते हैं उस एलिमेंट मेमोरी में इस जगह पे प्रेजेंट है, आप समझ रहे हैं। तो हमने जो अभी तक कैलकुलेट किया, हमने ये जो कैलकुलेट किया, हमने इसके मदद से हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि हमने मेमोरी में कितना मेमोरी ट्रैवल किया है। लेकिन अगर हमें एड्रेस निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें बेस एड्रेस तो चाहिए होगा। मान लीजिए एक अज्यूम करके चलिए कि बेस एड्रेस दिया हुआ है कि आपने स्टार्ट 100 से किया है और आप चले कितना है, 50 चले हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने स्टार्ट 100 से किया था और हम 50 चले हैं, यानी हम जिस लोकेशन पे पहुंचे हैं वो उसका एड्रेस कितना है, 150। ये कैसे पता चलेगा, बेस एड्रेस में जब हम ऐड करेंगे कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो कि हमारा ये है। तो देखिए उसी तरह हम इसमें देखते हैं कि क्या करना है, हमें क्या करना पड़ रहा है, हमने कहां से स्टार्ट किया है ये हमें बताना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला में, हम इस फॉर्मूला में सिंपली अब कुछ नहीं करना है, अब हम बेस एड्रेस यहां प्लस कर देंगे BA, ठीक है। हम बेस एड्रेस को यहां हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम यहां पे बेस एड्रेस अगर प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो हमें निकल जाएगा कि हमारा जो है वो किस एड्रेस पे प्रेजेंट है। बस तो ये आपका फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड टर्म्स में, ये आपका बेस एड्रेस का ये आपका फॉर्मूला बन गया रो मेजर के केस में, 2D मैट्रिक्स के केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉलम मेजर। अब हम यहाँ पे देखेंगे रो मेजर, अब हम देखेंगे 3D मैट्रिक्स में, क्योंकि हमने अभी 2D मैट्रिक्स में रो मेजर पढ़ा है। तो आप अगर 3D में भी रो मेजर ही पहले पढ़ते हैं, लाइक मैंने 2D मैट्रिक्स में रो मेजर पढ़ा दिया है, तो कॉलम मेजर अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं पहले पढ़ा दूंगा कि 3D मैट्रिक्स में रो मेजर कैसे होता है, क्या होता है, ये आपको बेहतर रूप में समझ में आएगा। और अभी 3D में रो मेजर पढ़ने के लिए हमें 2-3 टर्म्स जानने होंगे, तो वो टर्म्स को पहले पकड़ लेते हैं, जिसमें से एक है आपका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव इंडेक्स। आप इफेक्टिव इंडेक्स का मतलब अभी के लिए इतना समझो कि हमने इफेक्टिवली कितना ट्रैवल किया, ठीक है। हमने इफेक्टिवली कितना ट्रैवल किया, यही हमारा इफेक्टिव इंडेक्स होता है। अभी के लिए बस इतना समझो, आप मैं इसे समझाता हूं और बेटर वे में आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में बस आप इतना समझो कि हमने कितना ट्रैवल किया उसे इफेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं किसी और मतलब एक मैप से समझाना चाहूंगा, अभी रुक जाइए। मान के चलिए कि आपको बोला गया, मान के चलिए कि आप किसी एक दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है। आप मान के चलिए आप कनाडा से आ रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहे हैं, कहीं से भी मान लीजिए कि आप कनाडा से आ रहे हैं, ठीक है। और आपका रूट क्या है, आपका आने के लिए रूट है, आप इस तरह से होके आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से होके अपने कंट्री आप इंडिया आ रहे हैं, इंडिया में भी कहाँ, आप दिल्ली आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, ठीक है, कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कितना ट्रैवल करके आया। तो आप मुझसे ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ आपको एक रफली में बता रहा हूँ कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया, तो आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मान लीजिए कि आपने 5 कंट्रीज ट्रैवल किए, 5 कंट्रीज ट्रैवल किए। उसके बाद आप 5 कंट्रीज ट्रैवल करके आप पहुंच गए इंडिया, ठीक है। इंडिया में भी आपको कहाँ जाना है, इंडिया में भी आपको यूपी जाना है, इंडिया में आपको यूपी जाना है आपको कहाँ, यूपी। लेकिन आप इंडिया में पहुंचे कहाँ हो, आप इंडिया में पहुंचे कहाँ हो, आप इंडिया में पहुंचे हो दिल्ली, आप इंडिया में दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ रेफरेंस से आप समझना, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप समझिएगा जरा। आप इंडिया तो पहुंच गए हैं, आप इंडिया में कहाँ पहुंचे हैं, दिल्ली। आपको जाना कहाँ है, आपको पहुंचना है फाइनली यूपी,
ठीक है। तो आप पहले क्या किए, आप कनाडा से चलना चालू किए, आपने 5 कंट्रीज ट्रैवल किया, ठीक है। उसके बाद आप पहुंचे इंडिया, इंडिया में कहाँ, दिल्ली, और दिल्ली पहुंचने के बाद आपने मान के चलो दिल्ली और हरियाणा 2 स्टेट आपके बीच में आया, आपने 2 स्टेट्स ट्रैवल किए, ठीक है। आप 2 स्टेट्स ट्रैवल किए, ठीक है। और उसके बाद आप यूपी में पहुंच गए, यूपी में आपने फाइनली इंटर कर दिया है। आप मान के चलिए कि यूपी में भी आपको एक पर्टिकुलर जगह जाना है, ठीक है। आपको यूपी में भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाना है, आपको यूपी में भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाना है। तो आपको मान के चलिए कि इस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मान लीजिए कि आपको लखनऊ पहुंचना है, उसके लिए आपको नोएडा और एक गाजियाबाद पार करना होगा। मुझे आइडिया नहीं है किधर पड़ता है, बस आप ये जान लो कि इस तरह से पहले नोएडा पड़ेगा, फिर गाजियाबाद, फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट पहुंच पाओगे। तो आप बोल सकते हो कि आपने यहाँ पहुंचने के लिए क्या किया, 5 कंट्रीज ट्रैवल किए, 2 स्टेट ट्रैवल किए और फाइनली 2 डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किए, 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपने ट्रैवल किया, तब जाके आप अपने घर यूपी पहुंचे हो, ठीक है। तो इससे इफेक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है आपको लग रहा होगा, तो आप इफेक्टिव इंडेक्स का अब मतलब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि मैंने आपको क्या बोला है कि इफेक्टिवली हमने कितना ट्रैवल किया, उसी को इफेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम यहां तक पहुंचने के लिए कितने कंट्रीज ट्रैवल किए, उसको कह देंगे इफेक्टिव इंडेक्स 1, यानी कि इफेक्टिवली हमने कितना कंट्री ट्रैवल किया, इफेक्टिवली कितना कंट्री ट्रैवल किया, उसको कह देंगे E1। हमने कितना आखिर ट्रैवल किया, आप जरा देख के बताइए। हमने इफेक्टिवली 5 कंट्री ट्रैवल किया, तो हम कह देंगे कि E1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इफेक्टिवली हमने कितने कंट्रीज को ट्रैवल किए, तो हमारा 5 हो गया। E2 से रिप्रेजेंट कर देंगे कि इफेक्टिवली हमने कितने स्टेट्स ट्रैवल किए, तो डेट इज इक्वल टू 2, दिल्ली एंड हरियाणा, ठीक है, कितने स्टेट्स ट्रैवल किए। इफेक्टिव इंडेक्स 3 से आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने डिस्ट्रिक्ट्स ट्रैवल किए, तो वो भी हमने 2 किया, ठीक है, नोएडा और गाजियाबाद, ठीक है। तो तब जाके आप पहुंचे हो अपने डिजायर्ड प्लेस पे। तो आप बोलोगे यार ये सिंपल बता देते, इतना करने का क्या जरूरत था, करने की जरूरत थी। अब देखिए इसमें क्यों करने की जरूरत थी। आपने कह दिया कि हमने 5 कंट्रीज ट्रैवल कर लिया, आपसे मैं पूछूंगा कि E1 की वैल्यू, E3 की वैल्यू मान लीजिए पूछिए कि E3 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे E3 का मतलब होता है हमने इफेक्टिवली जितने डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किए हैं, तो हम कह देंगे हाँ बता दो। तो आप कहेंगे कि हमने कम से कम भी 500 डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किए। मैंने कहा ये कैसे, तो आप कहेंगे कि कुछ हम अमेरिका में जब ट्रैवल कर रहे थे तो अमेरिका में भी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट थे। उसके बाद हम जब अपने कंट्री इंडिया में पहुंचे तो इंडिया में हरियाणा और दिल्ली हमने स्टेट्स पार किया, तो उस स्टेट्स में भी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, उनको मैं काउंट नहीं करूंगा क्या। और उसके बाद मैं जब पहुंचा हूं तो मैंने अपने स्टेट में भी 2 डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किया है। तो आप तो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने इफेक्टिवली कितना डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किया है, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कम से कम 400 डिस्ट्रिक्ट मैंने पार किए हैं अमेरिका में, 400 डिस्ट्रिक्ट अमेरिका में मैंने पार किए, तो कम से कम मैंने 48 डिस्ट्रिक्ट मैंने पार किए दिल्ली और हरियाणा में, 2 डिस्ट्रिक्ट हमने पार किया अपने यूपी में। तो हमने बता दिया कि टोटल हमने 500 डिस्ट्रिक्ट पार किया है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको ऐसे नहीं बताना है कि इस कंट्री में हमने इतना किया। ऐसे आपने जब कह दिया कि मैंने 5 कंट्री ट्रैवल कर लिया, तब इसने आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब आपने गिन लिया। अब आपको मतलब कि ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, इससे छोटे वाले को आपको नहीं देखना है। आप यहाँ पे कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको स्टेट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। आपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, आपने जब 5 कंट्री कह दिया तो आप इसी 5 कंट्री में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों कवर कर लिया आपने इस 5 कंट्री का। आपने यहाँ पे कह दिया कि मैंने 2 स्टेट्स ट्रैवल कर लिए, यानी कि इंडिया में जो हरियाणा और दिल्ली है वो 2 स्टेट में आपने सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए। यहां से पता चल गया क्योंकि आपने 2 डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किए हैं, 2 स्टेट्स ट्रैवल किए हैं, और सबको पता है कि स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपने डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किया है। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो अब फाइनली आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आप बताओ कि आप अपने स्टेट में घुसने के बाद आप कितने डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किए हैं, डेट इज इक्वल टू 2। तो आप बोलेंगे कि अब इसका हमारे मतलब इफेक्टिव इंडेक्स से क्या लेना देना है भाई डिस्ट्रिक्ट का, कि हम कितने ट्रैवल किए क्या।
लेकिन लेना देना है, समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था अभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता। इस वजह से मैंने यहाँ मैप का मदद लिया, सब चीज़ मैंने की, क्योंकि आपको समझाने के लिए ज़रूरी था। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी था। तो देखते हैं, अब जल्दी ही हो जाएगा। रो मेजर का डेरिवेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हम कैसे होगा। इसे अब हटा देते हैं, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इफेक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, अब हम इफेक्टिव इंडेक्स जरा यहां से समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपके लिए यहां लेके आया हूं एक 3D मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका 3D मैट्रिक्स है। अब जैसे मैंने आपको बोला था 2D मैट्रिक्स के केस में कि 2D मैट्रिक्स इज व्हाट इज 2D एरे। 2D एरे के केस में मैंने क्या बोला था, 2D एरे इज एरे ऑफ 1D एरे, एरे ऑफ 1D एरे। क्यों बोला था मैंने ऐसा इस वजह से बोला था क्योंकि आप अगर ऐसे करके सीक्वेंशियली आप बहुत सारे 1D एरे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। आप अगर ऐसे करके एक से ज्यादा 1D एरे प्लेस कर देते हैं तो ये हमारा 2D एरे बन जाता है। तो इसलिए मैं इसे बोल देता हूं कि 2D एरे इज एरे ऑफ 1D एरे, ठीक है। उसी तरह हम 3D एरे को क्या कह सकते हैं कि 3D एरे इज एन एरे ऑफ क्या, 2D एरे। 3D एरे इज एन एरे ऑफ 2D एरे। कैसे, ध्यान से समझिए, इधर इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, तभी आपको आगे रो मेजर समझ में आएगा। देखिए, आप मान लीजिए ईंट, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ईंट है, ठीक है। ये आपका एक एक ईंट है, देखिए ये आपका एक एक ईंट है। मैंने इसे 3D में बनाने की कोशिश किया, पता नहीं कहां तक बन पाया है, ठीक है। तो आप, ये आपका क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसमें रोज हैं और इसमें कॉलम्स हैं, है कि नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2D एरे। और जब हमने इस तरह के 3 2D एरे लिए, 1 2 3, हमने 3 2D एरे लिया और एक के पीछे एक को प्लेस कर दिया। देखिए, आप शायद कलर से पहचान पा रहे होंगे, इसलिए मैंने कलर को चेंज किया है। देखिएगा, कलर चेंज करके हमने बनाया है कि सबसे पहले हमने ब्लू कलर के 2D एरे को प्लेस किया, उसके पीछे हमने ग्रीन कलर के 2D एरे को प्लेस किया, उसके पीछे हमने येलो कलर के 2D एरे को प्लेस कर दिया। तो ये अब हमारा क्या बन गया है, 3D एरे, ठीक है। ये हमारा 3D एरे बन गया है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा जो एलिमेंट है वो इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो ये कहां प्रेजेंट है, ये हमारे पहले मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट है, फर्स्ट 2D मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट है, सेकंड 2D मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट है, थर्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। हमारा जो एलिमेंट है वो इस वाले मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं है, इस वाले में भी प्रेजेंट नहीं है, इस वाले में प्रेजेंट है। देखिए, यहां मैंने मार्क कर दिया है कि हमारा एलिमेंट इधर पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो आप एक सिंपल सी बात बताइए, कॉमन सेंस वाली, कि आपको जब कनाडा से यूपी में अपने डिस्ट्रिक्ट लखनऊ आना था, तो आप क्या कह रहे, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कंट्री ट्रैवल की, उसके बाद कंट्री ट्रैवल करके इंडिया में पहुंचा, उसके बाद आपने स्टेट ट्रैवल किया, उसके बाद स्टेट ट्रैवल करने के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किया, उसके बाद कुछ अपना सिटी गली मोहल्ला ट्रैवल करके अपने घर तक पहुंचे होंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसी तरह अगर एक 3D एरे में हमें अगर एलिमेंट तक पहुंचना है, अगर 3D एरे में हमें एलिमेंट तक पहुंचना है, जो कि हमारा यहां पे है, जो कि हमारा यहां पे एलिमेंट है, ठीक है। अगर 3D एरे में हमें एलिमेंट तक पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, हमें स्टार्टिंग से चलना चालू करना होगा। हम पहले जो मतलब कि ये देख के चलिए कि इस एलिमेंट, हम इसमें और छोटी छोटी चीजों को बता देते हैं। देखिएगा,
कि हमने क्या बोला कि 3D मैट्रिक्स इज 3D एरे इज एन एरे ऑफ 2D एरे। तो ये समझ के चलिए कि ये सब 2D एरे बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका 2D एरे है, ये आपका 2D एरे है। अब मैंने सीक्वेंशियली अगर तीनों 2D एरे को एक साथ लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये 3D एरे बन जाएगा। अब हमारा जो एलिमेंट है भैया, हमारा एलिमेंट हमारे थर्ड वाले 2D एरे में है, ठीक है, थर्ड वाले 2D एरे में है। तो अब क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। हमें अगर यहां तक पहुंचना है तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले 2D एरे में पूरा चलना पड़ेगा। पहले हम कनाडा में पूरा चलेंगे, उसके बाद हमें सेकेंड वाले 2D एरे में पूरा चलना होगा, तब जाके हम अपनी फाइनली 2D एरे में पहुंचेंगे जहां हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब अभी भी हम डायरेक्ट यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप एक बार इंडिया पहुंच गए तो आप डायरेक्ट लखनऊ नहीं पहुंच सकते, कुछ स्टेट्स ट्रैवल करना होगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करना होगा। उसी तरह यहाँ पे इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ रोज ट्रैवल करने पड़ेंगे और कुछ कॉलम्स ट्रैवल करने पड़ेंगे। तो अब हमारा रो मेजर का केस अब तक नहीं बना था, लेकिन अब हमारा रो मेजर का केस बन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इस वाले मैट्रिक्स को यहां थोड़े अच्छे ढंग से दिखाने की कोशिश की है। अब देखिएगा क्या हो रहा है। आपका ये थर्ड एरे में, ये आपका थर्ड 2D एरे में एलिमेंट यहां प्रेजेंट था। अब तक रो मेजर की बात नहीं हुई है। रो मेजर की बात मैंने क्यों नहीं की है, क्योंकि अब तक आपको पहले इस 2D मैट्रिक्स में पहुंचना होगा। उससे पहले आपने एक 2D मैट्रिक्स ट्रेवल किया, दूसरा ट्रेवल किया, ठीक है। अब आपने अपने रिक्वायर्ड 2D मैट्रिक्स में आप पहुंचे हो। अब आपको इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ रोज कुछ कॉलम्स ट्रैवल करने पड़ेंगे, कुछ रोज कुछ कॉलम्स आपको ट्रैवल करने पड़ेंगे। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं रो मेजर की। तो रो मेजर में हम कैसे ट्रैवल करते हैं, मैंने आपको 2D मैट्रिक्स में पढ़ाया था, इसलिए मैंने बोला था कि 2D मैट्रिक्स काफी जरूरी है। देखिए, रो मेजर में हम पहले पूरे पहले रो को ट्रैवल करेंगे, उसके बाद उसके नेक्स्ट रो को, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट रो में करते करते हम अपने डिजायर्ड रो में घुसेंगे। अब हम यहाँ डिजायर्ड रो में घुस चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब हम इस रो में घुस चुके हैं। अब इस रो में हमें कुछ कॉलम्स चलने होंगे। देखो, एक कॉलम, दो कॉलम, तब जाके आप यहां तक पहुंचेंगे। मैंने बताया था कि 2D मैट्रिक्स में कैसे पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी यहां पे एक रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब जाके हम यहां पहुंचेंगे। तो अब इसी के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। अब आप समझ पाए कि अब डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने स्टेट कंट्री करके क्यों बताया, ठीक है, कि पहले हम 3D यहाँ पे आपका काफी इफेक्टिव इंडेक्स के अंडर में ही आपका काफी टॉपिक कवर हो चुका है। आप समझिए कि आपका रो मेजर ऑलमोस्ट हो चुका है। आप अगर इतना समझ गए हैं तो 3D मैट्रिक्स में रो मेजर आपका हो गया है, बस फॉर्मूला लिखना बाकी है। समझिए मैंने ऐसा क्यों कहा, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट है आपका, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 2D एरे, ये आपका हो गया 2D एरे। 2D एरे में जरा बताइएगा क्या क्या होता है। 2D एरे में ऐसे वाले इसे रो कहते हैं और इसे कॉलम कहते हैं। 2D एरे में रोज एंड कॉलम्स होता है, लेकिन हम ऐसे मल्टीपल 2D एरेस को लेके 3D एरे बनाते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये हमारा फर्स्ट 2D एरे है, सेकेंड 2D एरे है, अच्छा नहीं लगेगा ना। इस वजह से हमने इसे नाम दे दिया पेज। हर एक 2D मैट्रिक्स को, यानी कि फर्स्ट वाले 2D मैट्रिक्स को बोल दिया पेज 1, इसे हमने नाम दे दिया पेज। इसे हमने नाम दे दिया पेज 2, इसे हम कह देते हैं पेज 3। इसे हम क्या कह दिया हमने, पेज 3। हमने पेज क्यों कहा, अब समझ के चलिए। तो आप अपने कॉपी ले लीजिए, एक पेज ऐसा उठा लीजिए जो 2D मैट्रिक्स टाइप दिखेगा, उसके पीछे में एक और पेज लगा दीजिए, उसके पीछे में एक और पेज लगा दीजिए, तो ये आपको लगेगा 3D मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। हमने क्या किया, हमने 2D एरे, मल्टीपल 2D एरेस को सीक्वेंशियली एक के बाद एक प्लेस कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा 3D एरे बन गया। और ये एक पेज की तरह दिखता है, 2D मैट्रिक्स एक पेज की तरह दिखता है, 2D एरे एक पेज की तरह दिखता है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, पेज कह देते हैं। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, इन सबको मैं अभी मिटा देता हूँ, हटाता हूँ इन सबको, उसके बाद हम यहाँ पे और काफ़ी कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इन सबको हटा देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से समझ के चलिए कि आपका इफेक्टिव इंडेक्स भी यहाँ से हो गया काफ़ी, और आपका रो मेजर भी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बस फॉर्मूला डिराइव करना, अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो। इस वजह से देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि P से हम पेज को डिनोट करेंगे, R से रोज को, C से कॉलम को। तो आपको पता चल गया कि जब आप 2D मैट्रिक्स में थे तो सिर्फ आपको रो और कॉलम की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ आपको पेज की जरूरत पड़ेगी।
और इससे भी एक अहम बात जो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब आप 2D मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो 2D मैट्रिक्स के केस में i कॉमा जे लिख देते थे आप, जिसे हम रो कॉमा कॉलम कह देते थे। तो पहला वाला i आपका रो रिप्रेजेंट करता था, दूसरा जे आपका कॉलम रिप्रेजेंट करता था। ये आपके 2D मैट्रिक्स के केस में था। लेकिन 3D के केस में मामला चेंज हो जाता है। 3D एरे के केस में क्या होता है कि हमें 3 चीज की जरूरत पड़ती है, पेज, रोज, कॉलम्स। तो इस बार क्या होता है कि हमारा जो पहले इंडेक्स में लिखा रहता है बाय कन्वेंशन, ये हमारा पेज होता है, दूसरे में रो, तीसरे में कॉलम। तो अगर हम i कॉमा जे कॉमा के लिखते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि i हमारे पेज को डिनोट कर रहा है, जे हमारे रोज को डिनोट कर रहा है, के इस बार हमारे कॉलम को डिनोट कर रहा है। इस बार i बन गया है आपका पेज। अब आपका i जो है, आपका i रो नहीं रहा। अब 3D के केस में 2D के केस में i रो था, लेकिन 2D के केस में, और 3D के केस में क्या हुआ, i बन गया आपका पेज। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ये इंडेक्सिंग है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा लाइक कि 2,3,5 पे आपका एलिमेंट है, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका ये जो 2 है ये आपका पेज है कि रो है कि कॉलम है, किसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये बात आपको पता होना बेहद जरूरी है, इस वजह से मैंने आपको इंडेक्सिंग बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा मैं, उनको एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इफेक्टिव इंडेक्स की जब हमने यहाँ बात ही की है, यहाँ टॉपिक ही डाल दिया है इफेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो समझिएगा इफेक्टिव इंडेक्स में हम किसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। E1 हम किसे बोल देते हैं, E1 हम बोल देते हैं, यहाँ मैं देखिए लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, E1 रिप्रेजेंट करता है पेज को, कि इफेक्टिवली हमने कितना पेज ट्रैवल किया, हमने इफेक्टिवली कितना पेज ट्रैवल किया, ये E1 उसे रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए कि हमारा एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एलिमेंट यहाँ 3rd पेज में है, तो आप बताइए कि इफेक्टिवली हमने कितना पेज ट्रैवल किया। हमने एक पेज ट्रैवल किया, दूसरा ट्रैवल किया, तीसरे तक पहुंचने के लिए जिसमें हमारा एलिमेंट है, तो हमने इफेक्टिवली कितना पेज ट्रैवल किया, 1, 2। तो इस वाले क्वेश्चन के केस में हमारा E1 कितना बन जाएगा, इफेक्टिव इंडेक्स 2। इस केस में हमारा इफेक्टिव इंडेक्स 2 हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिवली हमने 2 पेज ट्रैवल किए हैं। समझ आया आपको, मेरे कहने का यही मतलब था। आप समझ रहे होंगे कि इफेक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। ये कहीं भी आपको अच्छे से ये बताया नहीं गया है, आप इससे समझ जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की है समझाने की कि इफेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इसे हम फॉर्मूला में यूज करेंगे, इसलिए याद रखिएगा कि E1 किसे कहते हैं, पेज के इफेक्टिव इंडेक्स को। सिमिलरली E2 किसे कहेंगे, इफेक्टिवली हमने कितने रोज ट्रैवल किए। ठीक है, हमने इफेक्टिवली कितना रो ट्रैवल किया, इसे कहते हैं E2। और हम E3 किसे कहेंगे, इफेक्टिवली हमने कितने कॉलम ट्रैवल किए, उसे हम कह देंगे E3। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो डायग्राम आपके सामने है, तो ये हमारा एलिमेंट जो है वो हमारा 3rd पेज में है। तो आपने इस तक पहुंचने के लिए 2 पेज ट्रैवल किए, तो आपका E1 का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, आपने इस तक पहुंचने के लिए कितने रोज ट्रैवल किए, एक कंप्लीट रो को ट्रैवल किया। देखिए एक कंप्लीट रो ट्रैवल किया, तब जाके आप सेकंड वाले रो में पहुंचे हो। तो आपने रो कितना ट्रैवल किया, 1। तो आपका E2 का वैल्यू कितना हो गया इस केस में, 1। ठीक है, और अब देखते हैं हमारा E3। आपने इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए कॉलम कितने ट्रैवल किए, 1, 2। मतलब फाइनल रो में पहुंचने के बाद आपको कॉलम ट्रैवल करना है रो मेजर के केस में, तो आपने कितना ट्रैवल किया, 2। तो इस केस में आपका E3 का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम रो मेजर और कॉलम मेजर में हम कैसे पता करेंगे कि E1, E2, E3 आपका क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग यही आपका इफेक्टिव इंडेक्स था। आप समझ गए होंगे, मैं इसे हटा दे रहा हूं क्योंकि अब हम रो मेजर चालू करेंगे, फॉर्मूला लिखना। ठीक है, तो यहां से हमने E1, E2 और E3 के बारे में बता दिया। अब और कुछ थोड़ा सा जान लीजिए, क्या कि फॉर्मूला में काम आएगा। टोटल नंबर ऑफ पेज को डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेज को डिनोट करते हैं L1 से। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रो को डिनोट करते हैं L2 से,
और टोटल नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करते हैं L3 से। ये बात आप जान लीजिए, ये फॉर्मूला में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि इस वाले क्वेश्चन में ले तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है, काउंट करिए 1 2 3, तो L1 की वैल्यू इसमें कितनी हो गई 3, और इसमें टोटल रोज कितने हैं, काउंट करिए रो 1 रो 2, हर पेज में देखिए रो 1 रो 2 रो 1 रो 2, यहां मैंने दिखा भी दिया है रो 1 रो 2, तो आपके L2 का वैल्यू कितना हो गया 2। अब कॉलम कितने हैं, काउंट करिए 1 2 3 1 2 3, सेम पेज ही है, मैंने बस अलग करके दिखा दिया है 3, तो L3 की वैल्यू कितनी हो गई 3। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां से समझ लीजिए कि L1 L2 L3 क्या होता है, E1 E2 E3 क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। यहां तक जान लिए। अब आपको मैंने बता दिया है कि W का मतलब होता है साइज ऑफ ईच बॉक्स, और ये भी मैंने बता दिया है कि BA का मतलब होता है बेस एड्रेस, यानी हम कहाँ से चालू किए हैं, हमने यहाँ से चालू किया है, यहाँ 0 से पहले से इतना दूर की मेमोरी फुल है, हमने यहाँ से मेमोरी भरना चालू किया और हम यहाँ तक भरे हैं, तो हमें इस पॉइंट की एड्रेस चाहिए ताकि हम कैलकुलेट करें हम चले कितना है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट की एड्रेस को ऐड कर देंगे तो पता चलेगा कि हम किस एड्रेस पे पहुंचे हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तब चलिए अब रो मेजर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पे हम डिराइव कर लेते हैं कि अब आपको एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो इस केस में आपको पता चल गया होगा एड्रेस जब हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें बेस एड्रेस लिखना होगा, बेस एड्रेस को जोड़ना होगा, बेस एड्रेस प्लस साइज जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, माफ करिएगा यहाँ S लिख दिया मैंने, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं साइज को, और उसके बाद हम इसमें लिख देंगे हमने कितने ब्लॉक्स ट्रैवल किए, उसको साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया साइज ऑफ ईच बॉक्स, और ऐसे हमने कितने बॉक्स टोटल ट्रैवल किए यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल साइज कितना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब बॉक्स काउंट करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपका एलिमेंट कहाँ है, आपका एलिमेंट इस पोजीशन पे है, थर्ड पेज में है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ एक और चीज बता देता हूँ, 2D मैट्रिक्स में जैसा कि मैंने बताया था कि रो, देखिए रो की काउंटिंग जहां से चालू हो रही है उसे हम बोल देंगे लोअर बाउंड ऑफ रो, और कॉलम की काउंटिंग जहां से चालू हो रही है वहां बोल देंगे लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, ठीक है। और मान लीजिए कि रो जैसे चालू हो रही है R1 से जा रही है R2 तक, तो ये रो की हो गई अपर बाउंड, ये हो गई रो की लोअर बाउंड, ये हो गई कॉलम की अपर बाउंड, कॉलम की लोअर बाउंड। अब पेज कितना है, पेज चालू हो रहा है 1 से, पेज जा रहा है 3 तक, तो पेज का अपर बाउंड 1, पेज का लोअर बाउंड 3, ऐसा आप समझ लीजिए। यानी कि हम नेमिंग कहां से की है, मान लीजिए 0 1 2 पेज की नेमिंग कर देते तो लोअर बाउंड पेज की 0 हो जाती और अपर बाउंड पेज की 2 हो जाती। यहां तक आपको समझ में आ गया कि अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है, क्यों होता है, आपको सब अभी पता चलेगा। ऐसे 2D मैट्रिक्स में भी मैंने बताया था कि लोअर बाउंड का काम क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है इसका एड्रेस हमें दे दिया है I, J, K, ये हमारा एड्रेस है यहाँ का, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपका एलिमेंट किस पेज पे है, ठीक है, आपका एलिमेंट कहीं पेज पे है, तो अब आपको पता कैसे चलेगा, आपको सबसे पहले इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए कुछ पेजेस ट्रैवल करने होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने कितने पेज ट्रैवल किए हैं, तो यहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट करता है, I रिप्रेजेंट करता है कि हम किस पेज में हैं, करंट एड्रेस, ये एलिमेंट का करंट एड्रेस है। तो I बता रहा है कि मैं अभी करेंटली किस पेज में हूं, ये एलिमेंट I के जरिए बता रहा है मैं अभी करेंटली किस पेज पे हूं, ठीक है। तो ये अभी किस पेज पे है, मान लीजिए थर्ड पेज पे है, ठीक है, मान लीजिए थर्ड पेज पे है, लेकिन मैं इसको यहाँ 3 नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं इसलिए मैं इसको I ही लिखूंगा कि ये अभी I वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि ये किस पेज पे है। तो ये अभी कहाँ है, ये I पेज पे है, ठीक है, ये कहाँ है, I पेज पे है। तो ये कितने इस पेज तक, पहले तो आप इस पेज में पहुंचोगे तभी तो इस एलिमेंट को असेस कर पाओगे, तो इस पेज तक पहुंचने के लिए आपको कितना पेज चलना है वो ध्यान से देखिए। तो कैसे पता चलेगा, इस किस पेज में एलिमेंट है उसका एड्रेस, दैट इज I माइनस
पेज की नेमिंग नंबरिंग चालू कहाँ से हुई है, तो पेज की नंबरिंग कहीं यहीं से चालू हुई होगी, 1 से कह दो या 0, देखो P1 से चालू है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, लोअर लिमिट ऑफ पेज, ठीक है। तो I माइनस लोअर लिमिट ऑफ पेज। यहाँ एक चीज इससे पहले और बताना चाहूंगा, जरा देखिएगा, यहाँ स्पेस है तो मैं यही बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला था कि इफेक्ट, या फिर चलिए ये करा के फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हमने कितने पेजेस ट्रैवल किए हैं। यहाँ से आपको पता चला कि हमने कितने कितने पेजेस ट्रैवल किए हैं। एक मिनट रुक जाइए। हमने कितने पेजेस ट्रैवल किए हैं, हमें कैसे पता चला, देखिए यहाँ हमने निकाल लिया कि हमने कितने पेजेस ट्रैवल किए हैं। अब हर एक पेज में कुछ बॉक्सेस हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कितना बॉक्सेस है, तो एक 2D मैट्रिक्स में जितने बॉक्सेस होंगे उतने ही एक पेज में बॉक्सेस होंगे। तो एक 2D मैट्रिक्स में कितने बॉक्सेस होते हैं, रोज इनटू कॉलम के बराबर। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हमारा निकल गया कि कितने पेज ट्रैवल किए। अब एक पेज में कितना बॉक्सेस है, R इंटू सी के बराबर। तो हम पता चल गया कि हमने एक पेज में, हम पेजेस के मदद से हम कितना ब्लॉक, मतलब इतना दूर का हमारा एड्रेस निकल गया है कि हम कितने ब्लॉक्स ट्रैवल किए हैं 2 पेज को कवर करने में, ये हमारा इससे निकल गया, ठीक है। ये हमारा इससे निकल गया कि 2 पेजेस को ट्रैवल, सबसे पहले इससे पता चला कि हमने कितने पेजेस ट्रैवल किए हैं। अब इससे पता चला कि एक पेज में कितने एलिमेंट हैं, तो हमारा पेज के मदद से कितने एलिमेंट ट्रैवल किए हैं ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं अपने करंट पेज पे, ठीक है। अब यहां जब आप पहुंच गए हो तो अब बात चालू होती है रो मेजर की। अब मैंने आपको बताया था कि रो मेजर में आप क्या करते हैं, रो वाइज ट्रैवल करते हैं। तो आप पहले इस रो में जाएंगे, उसके बाद इस रो में जाएंगे। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि इस एलिमेंट में पहुंचने से पहले हमने कितने रोज ट्रैवल किए। वो कैसे पता चलेगा कि ये अभी करेंटली किस रो में है, यानी कि जे रो में है। ये अपनी करंट एड्रेस बता तो रहा है कि मैं जे पे हूं, ठीक है। अब जे क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जे रो में है, और रो की नेमिंग कहां से चालू हुई थी, R1 से। R1 इसका क्या था, लोअर बाउंड ऑफ रो, लोअर बाउंड ऑफ रो, LR जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि हमने कितने रोज ट्रैवल किए, कि ये अभी किस रो में है और रो की नेमिंग कहां से चालू हुई थी। जैसे कि मान लो कि ये कहीं तुम्हारा घर है 0 पे, तुम्हारा स्कूल है मान लो कि वहां से 2 किलोमीटर पे, और तुम्हारे घर से सिनेमा हॉल है 10 किलोमीटर पे। अब तुम स्कूल बंक करके भाग गए सिनेमा हॉल, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि तुम इफेक्टिवली कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए स्कूल से सिनेमा हॉल जाने में। तो तुम्हें तो मैं बता दूंगा ना कि तुम अभी करेंटली कहाँ पे हो, अभी करेंटली तुम सिनेमा हॉल में हो 10th पे, ठीक है। और स्कूल की लोकेशन जो थी उसकी एड्रेस क्या थी, वो थी 2। तो 10 माइनस 2 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई तुम 8 किलोमीटर ट्रैवल करके भागे हो सिनेमा देखने, ठीक है। उसी तरह क्या होगा यहाँ पे हो रहा है कि ये बता रहा है मैं अभी करेंटली जे रो में हूं, और रो की नेमिंग कहां से चालू हुई थी, लोअर बाउंड ऑफ रो। तो हमने रोज ट्रैवल कर लिए। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि यार हमने ये तो बता दिया कि हमने कितने रोज ट्रैवल किए, लेकिन एक रो में तो बहुत सारे बॉक्सेस हैं। हमें फाइनली तो बॉक्सेस ही फाइंड करने होंगे तब ना, क्योंकि हमें एक बॉक्स का साइज दिया हुआ होगा जो कि W होगा। तो हम नंबर ऑफ बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे साइज से, तब ना साइज मिलेगा। हमें रो और कॉलम से क्या मतलब, तो हमें चाहिए बॉक्स। तो अब देखो ये पता चल गया कितने नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। अब एक रो में कितने बॉक्सेस हैं, तो देखो जितना नंबर ऑफ टोटल कॉलम्स होंगे उतने ही एक रो में बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 1 2 3, मैं पहले भी बताया हूं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम को किससे आप रिप्रेजेंट करते हैं, C से। तो आप इसके साथ C मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो आपने यहां तक भी कवर कर लिया। चलो अब आप फाइनली कहां पहुंच चुके हो, अब आप फाइनली पहुंच चुके हो अपने रिक्वायर्ड ये में। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं फिर से, I, J, K, ठीक है। तो आप अब यहां अब इस रो में पहुंच चुके हो, ठीक है। तो अब आप इस रो में जब अपने डिजायर्ड रो में पहुंच चुके हो तो इसमें भी तो आपने कुछ बॉक्सेस ट्रैवल किए, कुछ बॉक्सेस आपने ट्रैवल किए होंगे, जैसा 2D मैट्रिक्स में मैंने बताया था, तब जाके आप यहां पहुंचे होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा आपने कितने बॉक्सेस अपने खुद के रो में ट्रैवल किए हो, खुद के स्टेट में आपने कितने डिस्ट्रिक्ट
ट्रेवल किए, जैसा कि मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट कंट्री लेके बताया था। तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए अभी इसका करंट कॉलम इस किस कॉलम में प्रेजेंट है कौन बता रहा है? ये के बता रहा है आपको। तो ये यहां पे क्या होगा? के लिख देंगे। और के क्या रिप्रेजेंट कर रहा? कॉलम। और कॉलम की नेमिंग कहां से चालू हुई थी? C1 से। इसको हम क्या बोले थे? लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। तो के माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। तो इससे हमें क्या अभी तक पता चल गया कि हमने यहां देखो, यहां किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कॉलम खुद हर एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि टोटल आपने कितने बॉक्सेस ट्रैवल किए थे। अब इन सब को बंद कर दो एक बड़े ब्रैकेट में। अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो हमने यहां से लेके यहां तक में पूरा कवर कर लिया कि हमने कितने बॉक्सेस ट्रैवल किए। ठीक है, यहां देखो इस ब्रैकेट से चालू हुआ था बॉक्सेस कवर करना, और यहां से तक पता चल गया हमने कितने बॉक्सेस ट्रैवल किए। और जितने बॉक्सेस ट्रैवल किए, हमें एक बॉक्स का साइज दे रखा है। तो मान लो कि हमने 100 बॉक्स ट्रैवल किए और एक बॉक्स का साइज है 2, तो टोटल हमने कितना ट्रैवल किया? 200। इसीलिए हर एक बॉक्स का साइज आपको दे रखा है W। ठीक है, और टोटल बॉक्सेस आपने कितना ट्रैवल किया है वो भी आपको पता चल गया। उसमें बेस एड्रेस पता कर लगा दो, आपको करंट एड्रेस मिल गया। ठीक है, ये हो गया आपका डेरिवेशन। लेकिन डेरिवेशन में आप ऐसे IRLP लिख के आओगे तो नहीं चलेगा। इस वजह से मैंने कुछ कुछ बातें आपको बताई थी जो कि जरूरी है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि इफेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आपको बता रहा था। तो मैंने पहले क्यों नहीं बताया, अब आपको समझ में होगा, आप ही के अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए E3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि इफेक्टिवली हमने कितने पेजेस ट्रैवल किए। अब इफेक्टिवली हमने कितने पेजेस ट्रैवल किए कैसे पता चलेगा आपको? जरा ध्यान से देखिएगा कि ये एलिमेंट जो आपका है वो किस पेज में है। कैसे पता चलेगा? आपका ये एलिमेंट किस पेज में है, यानी यहां पे जो आपने लिखा कि आपने कितने पेजेस ट्रैवल किए। आपने E3 किसको डिनोट करता है? E3 इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ पेज है। और ये क्या बताता है इफेक्टिव इंडेक्स? इफेक्टिवली हमने कितने पेजेस ट्रैवल किए। तो हम तो यहां निकाल रखे हैं कि इफेक्टिवली हमने कितने पेजेस ट्रैवल किए। I माइनस लोअर बाउंड ऑफ पेज, यानी कि करंट एड्रेस, पेज की करंट एड्रेस I माइनस लोअर बाउंड ऑफ पेज। इसी को तो हम E3 कह देते हैं कि इफेक्टिवली हमने इतना पेज कवर किया। अब E2 निकाल लेते हैं। E2 हमारा क्या था? इफेक्टिवली हमने कितने रोज ट्रैवल किया। आप याद करिए मैंने क्या बताया था। E2 क्या था? E2 आपका था कि इफेक्टिवली हमने कितने रोज ट्रैवल किए, रोज। तो देखिए हमने यहाँ निकाला था कि हमने इफेक्टिवली कितना रोज ट्रैवल किया। रो की करंट एड्रेस कितनी है? J माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो। उसी तरह सिमिलरली हम लिख देंगे कि E3 आपका जो है वो हो गया इफेक्टिवली हमने कितने कॉलम्स कवर किए। देखिए एक कॉलम दो कॉलम हमने कवर किए। और वो हमने कैसे निकाला कि कॉलम की करंट एड्रेस दैट इज इक्वल टू K माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। तो अब आपका E1 E2 E3 निकल गया। अब आपको पता चलेगा कि मैंने ये सब इतना टाइम लेके मैंने आपको ये सब क्यों पढ़ाया। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बताने के लिए टाइम जरूरी था, नहीं तो मैं आपको नहीं बता पाता। इससे पहले बहुत चीजें सिखानी। यहाँ कई लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम होगा, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए कि इस फॉर्मूले में देखिए, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सके। सॉरी, इसे मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, और इधर ले लेता हूँ, इसे और छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा अब इसे आप थोड़ा देखिएगा कि ये क्या कह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को गौर से देखिएगा। अब हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं। देखिए ए, सबसे पहले आपने क्या लिखा है? ए। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा लास्ट में आपको, बहुत ज़बरदस्त, इससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपने क्या किया? ए में आपने बेस एड्रेस को ऐड किया, बहुत बढ़िया, प्लस उसके बाद आपने W से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बेस एड्रेस में W ऐड करके W से मल्टीप्लाई किया। इसके अंदर आप अब क्या लिखने जा रहे हैं? ध्यान से देखो, आपने लिखा कि हमने कितने पेजेस ट्रैवल किए, I माइनस LP। और I माइनस LP का मतलब क्या होता है? E3। तो आप फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर दो
E3। ठीक है, आपने E3 को किससे मल्टीप्लाई किया? टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, R इंटू सी। तो हमने क्या बोला था कि L1 जो है वो टोटल पेज दिखाएगा, L2 जो है वो टोटल रो दिखाएगा, L3 जो है आपको टोटल कॉलम दिखाएगा। ठीक है, तो यहां पे R है, R यानी टोटल नंबर ऑफ रोज, दैट इज इक्वल टू L2 इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स L3। यहां तक जब आपने कर दिया, देखिए अब आपका कितना इक्वेशन रेड्यूस हो गया। ठीक है, E3 इंटू L2 इंटू L3 यहां तक हो गया प्लस। अब क्या है, आपने कितने रोज इफेक्टिवली ट्रेवल किए, J माइनस LR दैट इज इक्वल टू E2, दैट इज इक्वल टू E2। ठीक है, इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स C। टोटल नंबर ऑफ कॉलम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? L3 से। तो E2 इंटू L3 आपने लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। L3 प्लस आपने टोटल कितने कॉलम्स चले, दैट इज इक्वल टू K माइनस LB। वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है? E3 से। उससे हम E3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अब क्या करिए कि ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, यहां तक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा प्रॉपर्ली अरेंज कर देंगे, इससे आपका एक शॉर्ट ट्रिक आ जाएगा जो कि बहुत जबरदस्त है। अगर कहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हो। देखो कैसे, A इज इक्वल टू BA प्लस W। अब यहां से आप क्या करो, यहां से आप L3 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा? E3L2 प्लस क्या? E2 बचेगा आपका, E2। ठीक है, एक मिनट रुकिए, E2 बचेगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? L3 हमने कॉमन लिया था, तो L3 प्लस क्या कर देंगे यहां हम लोग, ध्यान से देखिएगा, प्लस हम कर देंगे E2 L3 तो हो चुका था, हमने इनका काम कर दिया, हमने इनका काम कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या? E3, तो E3 हमने लिख दिया। ठीक है, E3 हमने यहां अटैच कर दिया। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप बोलोगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए मैं अब आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है, एकदम लास्ट में पहुंच गया, ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको यहां से अब क्या करना है, आपको L1 L2 L3 आपको इधर पे लिख देना है। यहां आपको L1 L2 L3 लिख देना है, उसके जस्ट नीचे E1 E2 E3 लिखना है। इससे आपका ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल बन के एकदम रेडी हो गया आ जाएगा यहां तक। उसके बाद आप BA और W कर देना, जो कि बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए करना। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कैसे आया। आपको यहां तक करना है, यहां तक L1 L2 L3 आपको लिख देना है। अब ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है, आपको इस केस में क्या करना है, रो मेजर में क्या करना है, आपको रो मेजर में इस तरह मूव करना है। देखिए, यहां से स्लांटेड, यहां से स्ट्रेट, यहां से स्लांटेड, यहां से स्ट्रेट, आपको ऐसा करना है। ठीक है, या फिर मैं आपको इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको और इजी होगा पहचानने में। देखिए, आप E1 से L2 को मैच करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, L2 से E2 को मैच करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, E2 से L3 एंड फाइनली L3 से E3। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जहां भी आपने ये स्लांटेड वाला फॉलो किया है, स्लांटेड, यहां आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, स्लांटेड वाले में क्या होगा, मल्टीप्लाई। और ये जो आपका ब्लू वाला है, ये जो स्ट्रेट है, ये जो रिलेशन है, इसे प्लस कर दीजिए आप। देखिए आपका कैसे आएगा यहां से, अब ध्यान दीजिएगा। E1, अब ध्यान से देखिएगा एकदम, E1 इंटू L2, E1 इंटू L2। ठीक है, प्लस, ये देखिए प्लस बीच में आ गया, प्लस E2। ठीक है, प्लस E2 प्लस E2, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई L3, मल्टीप्लाइड बाई L3,
तो आप डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करिएगा, ये देखिए L3, और उसके बाद फिर आ गया क्या, L3 के बाद बीच में प्लस, और उसके बाद आपका आ गया E3। क्या ये आपका फॉर्मूला सेम टू सेम इसकी तरह नहीं लग रहा है? देखिए बिल्कुल इसकी तरह ही लग रहा है ना, ये सेम है एकदम बिल्कुल। और इसमें बस आपको क्या करना है, W मल्टीप्लाई कर देना है, बेस एड्रेस ऐड कर देना है, लो आपका हो गया। मैंने आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, ठीक है। तो देखिए ये अब आपका फाइनल फॉर्मूला बन के आ गया एड्रेस को। यही आपको एग्जाम्स में पूछेगा कि 3D ये किसके लिए है, ये है आपका, ये आपका है 3D एरे से आपने रो मेजर का यूज करते हुए, रो मेजर अपने 3D एरे में रो मेजर का यूज करते हुए आपने क्या किया, आपने एलिमेंट का एड्रेस फाइंड किया, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो ज़रा लंबा हो गया है, ज़रा नहीं काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। कॉलम मेजर हम दूसरी वीडियो में देख लेंगे। यहाँ हमने क्या किया, 1D एरे देखा, 2D एरे देखा, 2D एरे में रो मेजर देखा, 3D एरे देखा, 3D एरे में हमने रो मेजर देखा, इफेक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने सीखा, ठीक है। हमने सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको अगर समझ में आया होगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो मैंने कंप्लीट लिखा है, आपको इसके 3D में रो मेजर के हेल्प से हम किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं एड्रेस को, इसका कंप्लीट नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगा, ठीक है। तो आप जाके वहां से हैंड रिटन नोट्स को भी असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।